सास नहीं माँ। हर समय सास और बहू का रिश्ता खराब नहीं होता। किसी किसी समय ऐसा भी होता है कि एक अच्छी सास बेटे से ज़्यादा अपनी बहू का ख्याल रखती हो। माँ, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ, मैं इस घर में किसी भी हाल में नहीं रह सकती। ये फैसला राधा की बहू लीना का था। कारण उसका और उसके पति के बीच बिल्कुल ना बनना। अरे क्या हो गया बेटा? और ये गाल तेरे कैसे लाल है? फिर से उसने तुझे मारा क्या? वो अब नई बात नहीं है माँ, लेकिन आज तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि वो मेरे साथ नहीं रहना चाहते। अच्छा, क्यों भाई? क्यों नहीं रहना चाहता? जरा बुलाता उसे। तभी वहां प्रशांत आता है। हाँ, क्या है माँ? क्या बात हो रही है? क्या बोल रही हो? मैंने कहा ना एक बार कि मैं इसके साथ नहीं रह सकता, बस। अरे ना रह, किसने कहा? निकल जा घर से। प्रशांत माँ की बात सुनकर हैरान हो जाता है। हैं? कैसी बात कर रही है माँ? मैं कहाँ जाऊंगा? वैसे भी हम यहीं रहेंगे। जाएगी तो ये। लीना रोते हुए अपने कपड़े पैक करने चली जाती है और घर से निकल ही रही होती है कि रुक, तू कहाँ चली कपड़े लेकर? कैसी बात कर रही है माँ जी? वो साफ साफ तो बोल रहे हैं कि मेरे साथ नहीं रहना चाहते, तो क्या करूं मैं? हाँ, तो उसे ना रहना है तो ना रहे, जाए यहाँ से। तू भूल गई बहू, घर मेरे नाम का है, तेरे पति के नाम का नहीं। तो निकलेगा ये, तू नहीं। कैसी बात कर रही है माँ? मैं बेटा हूं तेरा, ये जाएगी घर से बाहर। ना ना बेटा, तूने मेरे लिए किया ही क्या है? अरे सारा दिन ये बहू है जो मेरा ख्याल रखती है। ये कमाती है और सारा खाना भी बनाती है, एक एक पैसा घर पर देती है। अरे मेरी कौन सी दवा है कौन सी नहीं, ये भी इसी को पता है। तुझे पता है क्या? तेरी दवा? तुझे क्या हो गया माँ? सही तो है तू? नहीं, माँ को बीपी और शुगर की प्रॉब्लम है। मैं आपको व्हाट्सएप कर देती हूँ, जो जो दवाई माँ लेती है बता देती हूँ। हाँ ठीक है, माँ की दवा रखने वाली, जा निकल घर से। सास को बेटे पर गुस्सा आ रहा था। अरे क्यों बोल रहा है बार बार चली जा चली जा? मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। यही तो मेरे लिए बुढ़ापे का सहारा है। बेटे को माँ पर गुस्सा आता है। वो घर छोड़कर जाने लगता है कि उसकी बीवी उसे रोक लेती है। देखिए, मेरे कारण आप अपना घर ना छोड़े, मैं दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाती हूँ। सोचिएगा कि मैं इस घर में हूँ ही नहीं। वैसे भी माँ का ख्याल रखने के लिए आपको किसी ना किसी को तो रखना पड़ेगा ना। लड़का मान जाता है और बीवी के साथ रहने को हामी भर देता है। अब क्या, जब वो सुबह सोकर उठता, उसकी बीवी उसके लिए चाय बना कर रख देती, ऑफिस के लिए टिफिन और कपड़े साफ कर कर अलमारी में रखना। अरे क्यों काम करती है उसके? वो तो तुझसे बात भी नहीं करता। ना करे माँ जी, मैं ये मानती हूँ कि जो मेरा कर्तव्य है वो मुझे पूरा करना है, फिर चाहे जो हो जाए। माँ जी, आप उन्हें कभी मत बताना कि ये काम मैं करती हूँ। बहू अपने कर्तव्य अच्छे से पूरे करती और सास पति का ख्याल भी रखती। वो घर का काम और साथ ही दफ्तर का काम भी पूरा करती। लेकिन फिर एक दिन, तू पति के सामने आती क्यों नहीं? उसे तो तेरी परवाह है नहीं। उसका सारा काम पूरा हो जाता है और आराम से खाता पीता रहता है। फिर तू क्यों परेशान होती रहती है? बहू कुछ नहीं कहती, वहां से चली जाती है। माँ, तू ना ये रोज मेरे लिए चाय और खाना मत बनाया कर। वैसे भी तू थक जाती होगी। अब मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ, अब तुझे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। माँ को बेटी की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो उसे शादी के लिए मना कर देती है। अरे तेरी बीवी जिंदा है, ना ही तेरा तलाक हुआ है। वो तेरे साथ रहती है, फिर तुझे क्या जरूरत है दूसरी शादी करने की? माँ, वो मुझे पसंद नहीं है, मैं उसके साथ नहीं रह सकता। उसे ना मेरी फिक्र है ना आपकी। मुझे उसके साथ नहीं रहना। बहू के कहने के कारण माँ बेटे से कुछ नहीं कह पाती। वो शांति रहती है, लेकिन फिर भी वो बेटे और बहू के बीच के झगड़े को समझने की कोशिश करती है। अच्छा बेटा, ठीक है, ना रहे उसके साथ। कौन बनेगा लेकिन ये तो बता कि बहू में कमी क्या है जो तू उसे छोड़ रहा है? आने वाले थे।
देख पूरे माँ, कानपुर इतने शहर दिन में से वो मेरे टिकट को साथ लेकर नहीं है, मारामारी लेकिन मुझे शुरू उसकी थी। कोई कमी लेकिन फील सबसे नहीं ज्यादा हो रही। चर्चा में दूसरी बात, वार्ड नंबर मुझे 40 उसकी की सीट शक्ल थी। देखना भी पसंद नहीं है। वो इसलिए देखा है क्योंकि कैसे इस रहती है बार वो। वहाँ की सीट अब महिला के सास लिए को आरक्षित माजरा थी। समझ में आ अब जाता सवाल है ये था कि जरूर चुनाव बेटे को लड़ेगा दूसरी कौन। लड़कियां पसंद आ रही इससे होंगी, पहले ठाकुर तभी साहब वो ऐसा वहाँ कर से रहा है। पार्षद थे बेटे और के इस जाने बार के बाद वो उन्होंने बहू को अपनी बुलाती पत्नी है। सीमा ठाकुर को बहू जो टिकट काम दिलवाई। करके अभी किचन और से निकली ठाकुर होती है, साहब की शान उसके के सारे कारण बाल सीमा जी बिखरे ने होते हैं। 20,000 वोटों पास से से मसाले चुनाव की जीत बू आ लिया। रही होती है और उसकी अरे शक्ल से बधाई चमक हो भी चली सीमा गई होती भाभी, है। अब तो आप कपड़े भी वार्ड अस्त की व्यस्त। पार्षद बन गई हैं। अब तो बेटा हमारे तू खुद काम का आप ही ख्याल क्यों करवाएंगी। नहीं रखती है? माँ जी वक्त ही नहीं मिलता, फिर आजकल तो ऑफिस घर से ही चल रहा है, तो क्या ख्याल रखना। ऐसा नहीं है बेटा, ऑफिस घर से चल रहा है तो खुद का ख्याल ना रखा जाए। अरे देख दूसरी लड़कियों अरे को वाह भाई कितनी साहब, स्मार्ट होकर क्या रहती है। दिमाग लगाया है पर आपने माँ जी भी। अब क्या जरूरत है, घर आइए आप चल लोग रहा है ना ठीक से, खाना और लगा क्या दिया है चाहिए। सबके लिए। वैसे तो देखा सीमा जी जाए तो कोई पार्षद बन जरूरत चुकी नहीं, थी। फिर लेकिन भी खुद उनकी के लिए एक ना जरूरत चलती। है। सारे अरे काम खुद ठाकुर को एक साहब घंटा खुद ही देना संभाल लेते। जरूरी है, और जहाँ क्योंकि जरूरत निरोगी पड़ती, शरीर के लिए वहाँ खुद का सीमा जी ध्यान का रखना कोई अंगूठा लगा फैशन लेते। नहीं है, जरूरत सीमा है। जी ज्यादा बहू पढ़ी लिखी भी बहू नहीं को है। समझ में नहीं आता एक कि दिन सास क्यों ठाकुर उसे ये साहब सब और समझा सीमा रही एक प्रोग्राम में है, जाते लेकिन हैं। बहू के काम के बीच में अरे ठाकुर उसे उसके लिए साहब, आप आ कैसे गए। समय निकलवाना है ओहो, ये पार्षद समझाने के मैडम भी आ लिए गई है। सास उसे अपने स्वागत साथ ले है आप जाती है। दोनों का। बहू आज से हम दोनों योगा लगता है करेंगे, हमारे जिम जाएंगे पार्षद फंड और का सही हाँ इस्तेमाल हेल्दी हो रहा है। डाइट भी फॉलो चलिए, करेंगे, अब उद्घाटन साथ ही करते हैं। पार्लर भी चलेंगे। ये लीजिए ठाकुर साहब, सास कैची। बहू दोनों आप ही मिलकर सबसे पहले खुद प्रवेश को वक्त कीजिए। देना शुरू कर देती हैं सब और लोग फिर कुछ ही आगे निकल महीनों जाते में हैं। क्या और सीमा बात जी है बहू, पार्षद तू होने तो के बावजूद पहचान में ही नहीं आ पीछे रही खड़ी रह है, जाती हैं। कैसे? वो देखती हैं कि वेलकम बोर्ड पर उनका सब नाम आपकी है, मेहरबानी है लेकिन माँ जी, महिला होने के सच्ची। कारण कोई उनका मैंने खुद सम्मान को नहीं बहुत कर इग्नोर रहा। कर दिया था, अगले दिन लेकिन अब एक लग रहा है आदमी कि मैं इधर गलत आता थी है। माँ जी। अरे ठाकुर सास और बहू साहब, बात कर ही रहे नमस्कार। होते हैं कि कल सामने ना से हम पति आ नोटिस जाता किए है, कि हमारा वो घर बीवी तो को अवैध देखता है ही रह जाता और है। नगर निगम वाले उसे हाँ, तो तोड़ने तू आ क्या रहे हैं। कह रहा था अरे कुछ कि तू कीजिए ना दूसरी ठाकुर शादी साहब। करेगा? मैंने बहू से देखो बात भाई, कर ली है। मैं तो बहू, ज्यादा कुछ कर नहीं अब सकता, कल से पर तू जो इसे अगर तुम खाना सबकी बनाकर जेब टिफिन गर्म देती कर थी ना, दो तो कुछ इसके हो सोकर सकता है। उठने से पहले कुल चाय मिलाकर रख 4 देती लाख लगेंगे। थी, इसके कपड़ों से लेकर सारी 4 चीजों लाख का ठाकुर ख्याल रखती थी साहब। ना, वो अरे छोड़ भाई, देना। मैं अपने कल लिए से नहीं कोई मांग रहा हूँ, और ला रहा है दरोगा ये। है, बेटा इंजीनियर समझ बाबू नहीं है, पाता बड़े कि साहब उसकी है, बीवी सबको इतनी देना पड़ता है प्यारी ना कैसे थोड़ा हो गई? थोड़ा। बोलो है अब बहू को मंजूर? क्या देख रहा है? तभी वहाँ तलाक के पेपर अचानक मैंने बनवा लिए सीमा हैं जी आ जाती और हैं। हाँ ऊपर का पोर्शन अरे भी ये खाली आप करवा क्या लिया कर है, रहे हैं? किराया देकर पहले रहना इन शुरू लोगों कर से देना तो अपनी नई आपने बीवी वोट के साथ। मांगे, अब इनसे मैं ये तो अपनी पैसे बहू ले को रहे हो। नहीं छोड़ सकती। अरे चुप रहो तुम, माँ, तुम्हारा काम मैं है भी सिर्फ नहीं छोड़ अंगूठा सकता लगाना। अपना परिवार। तुम वही क्या करो, मेरी बीवी और इस घर मुझे को दूसरे काम तुम मुझे मत सिखाओ, माफ कर समझी? दो आप लोग। और तुम ना जाओ, अब पैसे लेकर आओ, वरना जेसीबी किसी भी वक्त आती होगी। सब कुछ ऐसे ही चलते रहता है। एक दिन सीमा जी और ठाकुर साहब को एक लोकल मीटिंग में बुलाया जाता है। वहां पर कई और अधिकारी लोग भी मौजूद रहते हैं। अब मैं चाहूंगा कि ठाकुर साहब हमारे बीच 2 शब्द कहें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मेरा सौभाग्य है कि मैं आप सबकी सेवा दिन रात कर पा रहा हूं। आपने मेरी पत्नी को भारी मतों से जिताया है, इसलिए मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं। मैं आप सबसे वादा करता हूं कि हमेशा की तरह हमारे वार्ड में किसी को कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा। सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। अब मैं माननीय पार्षद मैडम को स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। अपने नाम को बुलाया सुनकर सीमा जी एकदम चौंक जाती है। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी जगह उन्हें मंच पर बुलाया जाएगा। जैसे तैसे वो मंच पर चढ़ती हैं। ऊपर जाते ही सीमा जी को सारी पुरानी बातें याद आ जाती हैं कि किस तरह उनके पति उन्हें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देते और उनके नाम से गलत काम करते हैं। वो बोलने लगती हैं, मैं आपके वार्ड की पार्षद सीमा हूं। आप में से बहुत कम लोग ही मुझे जानते होंगे, क्योंकि इससे पहले मुझे कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला। सारे मौके मेरे पार्षद पति यानी आपके ठाकुर साहब ही लेते रहे, लेकिन आज ये मौका मुझे मिला है तो मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दूंगी। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके ठाकुर साहब मेरे नाम की आड़ में गैर कानूनी काम करते हैं, जिस पर अंगूठों के निशान मेरे होते थे। इसीलिए मैं अपनी गलती मानती हूँ और आज अपने पद से इस्तीफा देती हूँ, ताकि आगे से कोई गलत काम ना हो पाए। अब फैसला आप सबके हाथ में है कि आप हमें क्या सजा देना चाहते हैं।
सीमा जी की बातें सुनकर ठाकुर साहब के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो शर्म से मुंह नीचा करके वहां से चले जाते हैं और पद से इस्तीफा देकर ही सही सीमा जी अपने आप में आत्मविश्वास महसूस करती हैं।